बिहार में लगातार सियासत तेज हो गई है। पवन सिंह बिहार में काफी मशहूर माने जाते हैं, लोक कलाकार हैं, भोजपुरी स्टार माने जाते हैं। अब उन्होंने काराकाट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। क्या कुछ मायने हैं इसका और इसका सियासी असर क्या पड़ेगा, काराकाट सीट पर भी क्या असर पड़ेगा, इसके बारे भी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमारे बिहार संपादक SK राजीव जुड़े हुए हैं, फिर चलेंगे उनके पास। राजीव जी, जिस तरह से पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, क्या कुछ असर दिखेगा इसका? देखिए, पवन सिंह के ट्वीट को आप देखिए। पवन सिंह ने ट्वीट किया है और ये ट्वीट उस समय किया है जबकि बंगाल की जिस सीट से इनको उतारा गया था वहाँ से जब आज प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाती है, उसके बाद पवन सिंह की तमाम उम्मीदें जो है वो खत्म हो जाती हैं। और फिर पवन सिंह एक ट्वीट करते हैं सामने और उसमें वह लिखते हैं कि धरती से भी ज़्यादा भारी जो है वो जन्म देने वाली माँ होती है, जो जननी होती है। और उन्होंने अपनी माँ को यह कमिट किया था कि 2024 का वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लिहाजा अपनी माँ के कमिटमेंट पर खरा उतरने, अपने माँ को किए गए कमिटमेंट पर खरा उतरने के लिए वो अब काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, इसके समीकरण को समझने की कोशिश कीजिए उदय जी। काराकाट जो है, वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ से सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी फिर बने थे, मोदी की सरकार में राज्यमंत्री भी रहे थे। काराकाट का जो विधानसभा, काराकाट का जो पूरा क्षेत्र है उसमें राजपूतों की बड़ी तादाद, राजपूतों की बड़ी आबादी है। अभी तक राजपूत के विषय में यह कहा जाता है कि भाई वो बीजेपी के साथ हैं अभी, तो उपेंद्र कुशवाहा को वो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन पवन सिंह चूंकि उसी इलाके से बिलोंग करते हैं, आरा और भोजपुर और जो काराकाट का जो इलाका है वो बॉर्डरिंग का इलाका है, और औरंगाबाद का जो गोह, ये तमाम ये सब एक बॉर्डरिंग इलाका पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में पवन सिंह को यह लग रहा है कि अगर वो काराकाट से चुनाव लड़ेंगे और अगर उनको अपनी जाति का सपोर्ट मिलता है, इसके अलावे वो चूँकि अच्छे गायक भी हैं भोजपुरी के, उनके अपने फ़ैन फॉलोइंग्स भी बहुत ज़्यादा है, तो अगर उनके फ़ैन फॉलोइंग्स की भी तादाद के मुताबिक अगर उनको सपोर्ट मिलता है इस चुनाव में, तो हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंट भी वहाँ से चुनाव जीत जाए। लेकिन इतना आसान नहीं है पवन सिंह के लिए। लेकिन इन सब के बीच पवन सिंह की इस घोषणा के बाद उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ती दिख रही हैं। क्योंकि देखिए, जो भी ये वोट कटेगा, क्योंकि वहाँ से वो सीट जो है वो महागठबंधन की तरफ से माले को दे दिया गया है, तो जो माले का जो वोटर है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट रहता है अपनी पार्टी के प्रति, प्रत्याशी के प्रति। और सुदामा प्रसाद वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर पवन सिंह अब नॉमिनेशन करते हैं, चूंकि सबसे आखिरी फेज में चुनाव है 1 जून को, अगर वो नॉमिनेशन करते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि चूंकि ये लोगों को पता है कि पवन सिंह चुनाव अगर जीत भी जाएंगे तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं से मोदी को नुकसान होगा। और ये आपको पता है कि आज की तारीख में हर एक सीट पर उम्मीदवार कम और मोदी ज़्यादा चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज जिस तरीके से पवन सिंह ने एक्सपर्ट ट्वीट किया है, उसके बाद से निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की राहें जो हैं वो थोड़ी सी अब कठिन होती जरूर दिख रही है। जी उदय जी, बिल्कुल। और बिहार के समीकरण क्या होंगे, काराकाट सीट पर क्या लोग क्या निर्णय लेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।